हम खून की सियासत करते हैं और ये चीज़ हमारे लिए कोई नई नहीं है। आप जानते हैं ये किन के अल्फाज हैं? ये अल्फाज हैं भाजपा के एक ऐसे कार्यकर्ता के जो बहुत ही सरगर्म हैं और अपने आप में जो है एक इज़्ज़तदार शख्स जो है समझे जाते हैं और जिन्हें सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति की तरफ से जो है उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन उनके जो अल्फाज हैं बंगाल के अंदर जो उन्होंने स्पीच की, उस स्पीच के अंदर आप देखेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि उनके जो अल्फाज थे वो पूरी तरह जो है नफरत आमेज थे और पूरी तरह नफरत से भरे हुए थे। आप सबसे बड़ी बात जो अहम बात है वो ये है कि जिस मंच से जो वहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता मिथुन चक्रवर्ती हैं, जब वो बोल रहे थे तो उस मंच के अंदर जहाँ बहुत से भाजपा के कद्दावर लीडर मौजूद थे, वहीं पर उस मंच में जो है मुल्क के वजीर दाखिला जो हैं, जो गृह मंत्री हैं हमारे केंद्र के, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने जो है उन पर जो है किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं जताया। उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर ये बात कही कि हम जो है आने वाले 26 यानी कि 2026 की वो बात कर रहे थे, उसके अंदर जो है हम हर हाल में जो है अपनी सरकार बनाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और वो इस लाइन को जो है बार-बार जो वहाँ पर पब्लिक मौजूद थी उनसे कह रहे थे कि आप जानते हैं ना मैं 2026 और कुछ भी कर सकते हैं, क्यों कह रहा हूँ? और उन्होंने इससे बढ़कर जो नफरत आमेज बात की वो ये थी कि वो वहां पर जो श्रोता बैठे हुए थे, जिनको वो एड्रेस कर रहे थे, उनसे वो कहते हैं कि हमें ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो लोगों को मारें और सीने पर गोलियां खाएं और लोगों को खिलाएं और जो है वो सियासत के अंदर हमारे साथ काम करें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है कुछ लोग जो है हमें मार कर जो है नदी के अंदर फेंकने की बात करते हैं, बल्कि हम नदी के अंदर फेंकेंगे नहीं, इससे आगे बढ़कर जो है हम उन लोगों को जो है उन्हीं की जमीन में जो है दफन कर देंगे। यानी कि आपने देखा कि इससे पहले गिरिराज ने जो है अनाप शनाप बोला मुसलमानों के ताल्लुक से कि आप एक थप्पड़ मारेंगे तो हिंदुओं को कहा कि वो जो है उन्हें 100 थप्पड़ मारें। इसी तरह एक अररिया के जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि अररिया के अंदर अगर आपको रहना है तो आपको जो है हिंदू रहना होगा। इसी तरह मतलब ये एक सिलसिला है जिसके अंदर जो है कोई लगाम नहीं है। तमाम भाजपा के जो इस तरह के लीडर्स हैं, जो अपनी नफरत भरी तकारीर के जरिए लोगों को क्या परोस रहे हैं, वो हिंदू नौजवानों को जो है अपने हिंसक जो है नारों के जरिए, हिंसक बोलबानी के जरिए जो है उनको गुमराह कर रहे हैं और वो नौजवानों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के तमाम हिंदू नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि ये जो लोग तकरीर करते हैं, कुछ देर के लिए भाषण देने के लिए आते हैं, ये लोग आपको उकसाकर तो चले जाएंगे, लेकिन जब आप पर किसी तरह की विपदा, किसी तरह की मुसीबत और परेशानी आएगी तो ये लोग आपको हरगिज नहीं दिखाई देंगे। आप फंसाए जाएंगे और आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन ये लीडर जो आज आपको भाषण के जरिए से उकसा रहे हैं, ये अपने महलों के अंदर बैठे होंगे, आलीशान कमरों के अंदर बैठकर आपकी खबरें पढ़ रहे होंगे। सो मैं देश के नौजवानों से और बंगाल के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आपके मंच से आपके राज्य के अंदर इस तरह के जो नेता हैं, जो नफरत और जहर बीजने का काम कर रहे हैं, आप जो है उनसे बचें, उनको समझने की कोशिश करें। और केंद्र की सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि आप अपने मंत्रियों के लिए, आप अपने नेताओं के लिए इस तरह के कुछ गाइडलाइंस जारी करें, जिनसे जो है वो इस तरह की नफरत भरी तकरीरों से बाज आएं और लोगों को जो है गुमराह करने से हर तरह की जो बचने की जो कोशिश हो रही है लोगों की, उससे जो है लोगों को बचाया जा सके, ताकि हमारे देश का नौजवान जो है वो गुमराह ना हो और वो जो है तालीम की तरफ, शिक्षा की तरफ बढ़े। इस तरह के हिंसक वाकयात और हिंसक बोलबानी से जो है पूरी तरह बचा रहे।